सिंदूर दान हो बोलो राम नाम सत्य है, और अगर अर्थी उठेगी तब बोलोगे राम नाम सत्य है तो वो सही होगा और यहाँ मंगल गान होगा। इन्होंने वोट के लिए केवल दिन जो डिफरेंस किया इसका विरोध हो रहा है, न भगवत विरोध हो रहा है, न मंदिर का हो रहा है, न राम का हो रहा है। अब ये रामनवमी बदल रहे हैं, जो कहेंगे ये है, नहीं तो ठोक देंगे बुलडोजर है। तो उसी तरह ये हुआ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना जाती। रामचरितमानस में ये कहा गया, नोई निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहिर निदासा। अहंकार जहां होता वहां रावण आ जाता है। कहा गया बिन पगु चला या सुनाए बिनु काना और कर बिनु करम कराए विधिनाना। अगर ये गलत है तो इन्होंने कहा तुलसीदास जी इसको क्यों लिखे? 37 साल तक के उनको ताले में बंद करके रखा गया भगवान राम की मूर्ति को। अरे अब ताले में बंद हो गए हैं और हिंदू अब भाजपा में केवल रह गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश का राम है। सुनिए में जब हो ये धर्म के हानि और बाढ़े असुर महाअभिमानी, ये धर्म की हानि भाजपा कर रही है। जो राम मोदी जी को राम बना रहे हैं तो वो मूर्ति क्यों बैठा रहे हो? मोदी जी की मूर्ति बैठा दो। दोनों लोगों की बात कर रहा हूं, विरोध कर रहे हैं। ये गर्व की बात आपके लिए नहीं हो सकता है कि जगह जगह पे भगवा दिखाया जा रहा है। देखिए झंडा, देखिए ध्वज, देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ में जगह जगह पर गाना बज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। ये गाना लगातार दोहराया जा रहा है। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है? ये आपका शब्द ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। आप बता दो सिंदूर दान हो और बोल दो कि राम नाम सत्य है तो अच्छा होगा। यही अच्छा लगता रामनवमी का दिन होता। ये तो वोट के लिए, यही तुमने कहा अगर सिंदूर दान हो बोलो राम नाम सत्य है, और अगर अर्थी उठेगी तब बोलोगे राम नाम सत्य है तो वो सही होगा और यहाँ मंगल गान होगा। इन्होंने वोट के लिए केवल दिन जो डिफरेंस किया इसका विरोध हो रहा है, न भगवत विरोध हो रहा है, न मंदिर का हो रहा है, न राम का हो रहा है। इनके नीत नहीं है। हाथ जोड़ते हुए आ गए, हाथ जोड़ते हुए रुके, हाथ जोड़ते हुए देखिए आ गए। हाँ गुरुजी आपको प्रणाम है। बहुत बहुत प्रणाम। किस लिए भैया, किस लिए? गुरुजी, जो पत्थर पे राम का नाम लिख करके पानी में डाल तैरने लगता है, उस राम की आप वो कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसकी आप वो कर रहे हैं कि सब वो हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ आप बताइए जरा। राम पे तो बोला नहीं, आप क्या बता रहे हैं? हमने राम के क्या बताया? बोला नहीं। आप राम नवमी की जो बात कर रहे हैं, आप एक संत है, रुकिए पहले, और आपसे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, शंकराचार्य, बहुत बड़े विद्वान जो प्रखंड विद्वान है यहाँ के, राम मद्राचार्य महाराज जी, ऐसे लोग जो है वो वहाँ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, न हम आप करवा रहे हैं जो है। और उनके वजह से अगर वो करवा रहे हैं तो उसमें कौन सी दिक्कत आपको रही? निश्चलानंद महाराज क्या शंकराचार्य नहीं है? वो विदेश से आए हैं। एक चीज, आप अगर संत है तो संत में कई परिभाषा होती है, ये भी आप जानते हैं। कोई वैष्णव संप्रदाय से पता है, संप्रदाय से है, कोई शिव संप्रदाय से, सब लोग अलग अलग कैटेगरी है। राम में भी संप्रदाय है। अरे भाई, रामनवमी भी अब 22 को मनाई जाएगी। क्यों? अब दीपावली मनाएंगे हम। अब दीपावली बिल्कुल मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। तो अगर हम सनातनी है तो मनाएंगे। 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। जो सनातन का है वो मनाएगा। दीपावली इसी का जवाब 22 के बाद देंगे। इसे क्या कहा जाए? आए थे, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है। दीपावली 22 तारीख को मनाया जाएगा, अब बदल गया सारे रीति रिवाज। रीति रिवाज तो बदल ही गया भाई। रीति रिवाज का मतलब ये है, जब मर्जी आए आप रीति रिवाज बदल दें। ये क्या है? ये क्या है? साल के बाद भगवान राम अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा और अपने मकान में आ रहे हैं 500 साल के बाद में, तो हम दीपावली नहीं मनाएंगे? दीपावली में जो है ये पहली दीपावली है पूरे विश्व के लिए, जो पहले बार 22 तारीख को मनाने चाहिए। मुबारक हो, दीपावली का तारीख बदल गया है। डर लागे और हंसी आए, ऐसा जमाना आया रे। अब इनके पास सारा सिस्टम है, वो बता भी देंगे, हिंदू की सर्टिफिकेट बांध देंगे। रावण था, उन्होंने कहा कि स्वर्ग तक हम सीढ़ी बना देंगे और लंकावासी उसी पे पूरा हर ऋषियों को अत्याचार करो, ये हम करेंगे, यहाँ यज्ञ होगी, यहाँ हवन होगी। अब इनके विष्णु, अब चंपत राय का दिए विष्णु के अवतार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अब ये रामनवमी बदल रहे हैं, जो कहेंगे ये है, नहीं तो ठोक देंगे बुलडोजर है। अरे नहीं मानोगे तो ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे।
तो भाई की भी नीत करे रहे। तो उसी तरह ये हुआ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रामन घर दिया ना जाती। और एक बात बताए, राम वहां विराजमान होते हैं जिसका मन निर्मल होता है। रामचरितमानस में ये कहा गया, नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, और निर्मल मन अहिर निदासा। अहंकार जहां होता वहां रावण आ जाता है, और निर्मल मन जिसके अंदर होता वही राम होते हैं। राम कहीं फंसे नहीं हैं। राम हमारा सबसे बड़ा ये मंदिर है, और इसमें श्वासा जो चलती है वही राम है। हम जब बैठते हैं तो राम श्वासा राम बसते हैं, और जो इंद्रियां हैं मनोचित वृत्तियों को बस में कर लेते हैं। जब हमारे अंदर कपट रहेगा तो राम नहीं आएंगे। जब निर्मल हो ये मन हृदय होगा तब राम का वास होगा। और पहले मन को निर्मल करिए तब राम आएंगे। कहीं न टेंट में राम है, राम तो कण में है। राम ये राम ही राम कण में है। कहा गया, बिन पगु चला या सुना या बिनु काना, और कर बिनु करम कराए विधिनाना। अगर ये गलत है तो इन्होंने कहा तुलसीदास जी इसको क्यों लिखे? बताइए। सुनिए तुलसीदास, अब बताइए, अब बोलिए। समय मिल गया। हाँ बिल्कुल समय मिल गया। 37 साल तक के उनको ताले में बंद करके रखा गया। भगवान राम की मूर्ति को जो है राम को ताले में बंद रखा गया। 37 साल तक के रखे, और 37 साल तक के टेंट में रखे, और 500 साल तक के, आज तक के पूरे हिंदुस्तान में आप बता दीजिए कि कहीं एक भी मंदिर तोड़कर, मस्जिद या वो तोड़ करके मंदिर बनाया गया हो तो हमको बता दे आज। भगवान राम को ताले में बंद किया गया था। ताले में बंद थे क्या भगवान राम ताले में बंद थे? बताओ ना हमको ये। अरे अब ताले में बंद हो गए हैं, और हिंदू अब भाजपा में केवल रह गए हैं। अब ताले में, बताइए, राम ताले में बंद है? अरे क्या यार, ये हम हिंदुस्तान में खड़े हैं। ये राम राज अगर है, ये राम राज है। अरे रावण राज में, 1 मिनट, रावण राज में तो रावण उनको नहीं कैद कर पाया, और किए तो हनुमान जी इसको ठीक कर दिए। राम को ये ताला में बंद करवा रहे हैं, क्या बात है? इसके बाद ये बताए, राम को ताला में, अब आप इसका हमें जवाब में तो दम है कि रावण नहीं कैद कर पाया राम को, तो आज कैसे कैद में है राम जी? ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। एक बात और सुन लीजिए हमारी। इस देश में जब भी असुरों का वो हुआ है, सबसे ज्यादा उत्पत्ति हुई है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के और उनका विनाश किया है। ये उसका विनाश किया है, और उसी विनाश का परिणाम आज ये आ रहा है। भगवान राम ताले में बंद थे। मैं वही कह रहा हूँ, कितना हास्यप्रद है। राम जो है वो ताले में बंद थे। आज 10 साल से सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो आज ही इनको ताला, आज तक ताला नहीं खोला इन्होंने राम का। आज भी ताले में ही है राम, आज भी ताले में ही है राम। और बताइए, आपने पूछा था कि हर जगह भगवा लग गया, बहुत अच्छी बात है, राम में हमारी भी आस्था है। तो एक पोल में राम की तस्वीर और 3 पोल में नरेंद्र मोदी का कटआउट। तो कौन है बड़ा? राम बड़े हैं कि मोदी बड़े हैं? मोदी बड़े हैं कि राम बड़े हैं? ये बताना पड़ेगा देश को। ये मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी इस देश का राम है। इस देश का राम है, इस देश का राम है। आप बोल रहे हैं बिल्कुल मोदी जी राम है, और आप बता रहे हैं कि दीपावली 22 तारीख को शिफ्ट हो गया, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अब बताइए। यही मैंने कहा कि ये मोदी को राम बना रहे हैं। 22 के बाद अयोध्या जी को जो राम समझता है हिंदू, भाजपा को और मोदी जी को बता देगा, वही बताएगा, वही हिंदू बताएगा। जब हो ये धर्म के हानि और बाढ़े असुर महाअभिमानी, ये धर्म की हानि भाजपा कर रही है। जो राम मोदी जी को राम बना रहे हैं, तो वो मूर्ति क्यों बैठा रहे हो? मोदी जी की मूर्ति बैठा दो, तो राम की मूर्ति क्यों बैठा रहे हो? मोदी जी की मूर्ति बैठा दो। अगर मूर्ति मोदी जी प्रकट हुए हैं, कालनेमी जानते हैं? कालनेमी कौन था? ये कालनेमी में पैदा हुए हैं। जो है ये असुर है, ये असुर की भाषा बोल रहे हैं, असुर की भाषा बोल रहे हैं। आप असुर की भाषा बोल रहे हैं भगवा पहनकर। ये देश की जनता जान रही है।